29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को एक बार फिर एलएसी पर जबरदस्त तनाव के बीच चीन की कायराना करतूत सामने आई है और नौबत यहां तक आ गई कि भारत और चीन के जवानों के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। 14 जून को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था उससे दुनिया वाकिफ थी। 20 जवानों की शहादत हुई थी झड़प में और चाइना का जबरदस्त नुकसान हुआ था। जबरदस्त संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे। 36 चीनी जवानों की तो कब्रों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो कि गलवान घाटी में मारे गए। और अब एक बार फिर चीन ने वही कायराना करतूत दोहराने की कोशिश की है, एलएसी पर हालात बिगाड़ने की कोशिश की है। 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात क्या हुआ उसकी सारी डिटेल हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी के पास है और वो इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, डिटेल्स बता रहे थे आप, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं आपको वही कह रहा था कि 29 और 30 तारीख को आखिरकार हुआ क्या। दरअसल एक बार फिर चीनी सेना लगातार मोबिलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, समीर, हम ये बात कर रहे थे कि कैसे चीन की तरफ से मोबिलाइजेशन की जा रही है और बातचीत की बात भी की जा रही है। दरअसल वो मोबिलाइजेशन इन्हीं चीजों को लेकर था और एक बार फिर 29 और 30 अगस्त की रात उन्होंने फिर से स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। यानी स्टेटस को, यानी जहां पर चीन का क्लेम नहीं है, जहां पर चीनी सेना नहीं है, जिन इलाकों में भारत और वो दोनों म्यूचुअली पेट्रोलिंग करते थे, उन इलाकों में एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की, वहां पर अपने बेसिस बनाने की कोशिश की और उसको भारतीय सेना ने रोका। और ये इसलिए, समीर, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन का लगातार यही एक स्ट्रैटेजी रही है कि बातचीत का दौर शुरू रखो और पीछे से चुपचाप अपनी जो मोबिलाइजेशन है या फिर अपनी जो पोजीशनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। और यही कुछ कवायद जो है चीन की तरफ से दोबारा से की गई, जिसको भारतीय सेना ने रोक दिया। हालांकि ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत अभी भी चल रही है चुशूल के अंदर और ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर बातचीत का दौर लगातार एक बार फिर शुरू हो गया है। समीर, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित, निश्चित तौर पर अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है, कमांडर लेवल की बैठक चल रही है, लेकिन यह जानकारी सामने आई है कि 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर चीनी सैनिकों ने अपनी कायरता का सबूत दिया, घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान के जाबाजों की तरफ से दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में जो भी सहमति बनी थी अभी उसका उल्लंघन करते हुए चीनी सैनिक आगे बढ़े हैं, जिसका जवाब दिया गया है और उसके बाद फेस ऑफ की नौबत आई है। जिस तरह से इस वक्त एलएसी पर तनाव नजर आ रहा था, क्योंकि मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारे एक और संवाददाता। मनीष, लगातार इस बात की आशंका थी कि ऐसी नौबत आ सकती है और देखिए 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात फिर एक बार हो गया फेस ऑफ। जी हाँ समीर, देखिए, दरअसल सीमा पर दोनों तरफ से जहां सैनिक अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के हर उस एग्रेसिव अटेम्प्ट का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को कहा गया है कि आप मौके पर जो भी परिस्थिति हो उसी के हिसाब से जवाब दीजिए। और इसी के तहत 29-30 के दरमियानी रात में जब पीएलए के सैनिक पेंगोंग त्सो इलाके में फिर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पीएलए का। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कमांडर लेवल की जब अब छठे राउंड की बातचीत चल रही है, हालांकि डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग के बाद इस बात की बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये कम से कम उम्मीद की जा रही थी कि ग्राउंड लेवल पर थोड़ी बहुत तो जरूर वहां कुछ राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट कि कमांडर लेवल की बातचीत से ठीक पहले पीएलए एक बार फिर पेंगोंग त्सो इलाके में अतिक्रमण की कोशिश में लगी थी, जिसका जो पूरा मंसूबा था पीएलए का उसे नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने जब उस घुसपैठ को नाकाम कर दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो भारत और चीन के बीच जो तनाव है, उस तनाव को एक नए मोड़ तक ले जाने में यह घटना साबित हो सकती है, खास करके ऐसे समय में जब लगातार डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की जितनी बातचीत है वो सफल साबित नहीं हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।